वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम जितना भी यूपीपीएससी 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है उनको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 कोर्स है उसके साथ इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी स्कीम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है 2020 में लॉन्च हुई थी आपकी, और अभी जो है इसका पार्ट 3 जो पैकेज 3 है वो लॉन्च हुआ है। तो पैकेज 3 लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये स्कीम किस लिए है कि क्रिएशन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, जितना भी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ था कोविड-19 के टाइम, उनकी भरपाई करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई है। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी जो भी न्यू एम्प्लॉय हैं, जिनको जो फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और जिनका मंथली वेज 15,000 से कम है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जिनका मंथली वेज 15,000 से कम है उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और दिया जाएगा। ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो ईपीएफओ होता है उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट हो रही है। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है क्रेडिट करेगा 2 साल तक बोथ एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। एम्प्लॉयर शेयर जो है दोनों क्रेडिट करेगा 12% ऑफ द वेज। मतलब जितनी भी वेज होगी उसका 12% जो है एम्प्लॉय देता है और 12% जो है एम्प्लॉयर देता है। तो दोनों का जो शेयर है वो गवर्नमेंट जो है क्रेडिट करेगा 2 साल तक। तो ये इसके स्कीम का जो है इनिशिएटिव है। नेक्स्ट स्कीम है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन जो स्कीम है वो 2019 में लॉन्च हुई थी। इसका काम क्या है कि जितना भी इंश्योर करना पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024 तक जो है जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनको पाइप ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड करना। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। इसका काम क्या है 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। तो आप यहाँ ध्यान रखना, पर फैमिली नहीं है, पर फैमिली नहीं है, ये पर पर्सन है। तो यहाँ 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, पर पर्सन पर डे। तो इसमें कभी कभी एग्जाम में जो है इधर उधर करके दे दिया जाता है, पर ईयर दे दिया या फिर पर फैमिली दे दिया या कुछ भी इस तरह से दे दिया। तो आप यहाँ रखना पीडी है ये, पर पर्सन पर डे टू एवरी हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिया जाएगा बाय 2024 अंडर द मिशन। तो मिशन का जो स्पेशल फोकस है वो विमेन एंड चिल्ड्रन है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो सेफ वाटर है वो विमेन जो चिल्ड्रन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये उसकी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो सेफ वाटर ना मिलने की वजह से बहुत सारी जो वल्नरेबल डिसीज, जो वाटर बॉर्न डिसीज हैं, उनका शिकार हो जाता है। जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, और इस टाइप की जो है वाटर बॉर्न डिसीज। तो यहाँ एक आपका साइंस का भी क्वेश्चन हो गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर बॉर्न डिसीज। द वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी है? डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड। तो दीज आर द वाटर बॉर्न डिसीज। तो ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे। 2019 55 पर्सन पर डे 2024 तक करना है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था, उसका नाम दो जो डिपार्टमेंट है उनको इंटीग्रेट करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो कब बना था? 2019 में। इसमें क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया, जो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट थे उनको इंटीग्रेट करके इसको बनाया था। तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डिपार्टमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तो इन दोनों को जो को मिलके बनाया था। ये एसीपीपीएससी जो है प्रीलिम्स 2022 कोर्स है, नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर। तो ये नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर कोर्स है। दूसरा कोर्स आपका टेस्ट सीरीज ओनली, तो यहाँ सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी। और तीसरा कोर्स जो है करंट अफेयर कोर्स है। तो इस कोर्स के साथ ये वाली पीडीएफ जो है प्रोवाइड होगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ ये इंग्लिश मीडियम में है, तो यहाँ आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि आपको जो है गवर्नमेंट स्कीम, एसआरएस बुलेटिन, एफएस, टाइगर, एग्रीकल्चर मिनरल डाटा, ये सारा जो है कोर्स का मटेरियल है वो आपको ये प्रोवाइड होगा।
जो 2021 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए थे, तो नीचे एक पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज की डिटेल ये है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये करंट अफेयर कोर्स है, तो आप करंट अफेयर कोर्स भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। चलिए हम आगे अपनी स्कीम्स पढ़ते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो है वो लॉन्च की है, स्कीम का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो इसका ये पीरियड इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक के लिए है, 2022 से लेकर 2027 तक। 2022 से लेकर 2027 तक ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, टू कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द अडल्ट एजुकेशन। तो यहाँ ध्यान रखना, इट इज ऑल अबाउट अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड जो है सारे एस्पेक्ट जो है इंक्लूड होंगे। तो मतलब जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो है यहाँ सारे एस्पेक्ट जो है इंक्लूडेड होंगे, टू अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका काम क्या है, टू इम्पार्ट not only the foundation literacy and numeracy but also to other component which are necessary for a citizen of 21st century। मतलब सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी और मतलब इनके पे फोकस नहीं होगा, बाकी जितने कंपोनेंट जो एक सिटीजन को ज़रूरत होती है 21st सेंचुरी के, वो सारे कंपोनेंट जो है इसमें इंक्लूडेड होंगे। जैसे क्रिटिकल लाइफ स्किल, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल, हेल्थ केयर अवेयरनेस, चाइल्ड केयर एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर जो चाहिए होता है, वोकेशनल स्किल की ज़रूरत जो होती है, जो ऑब्टेनिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट, बेसिक एजुकेशन जैसे प्रिपरेटरी हो गया, मिडिल हो गया, सेकेंडरी हो गया, इन टाइप की बेसिक एजुकेशन दी जाएंगी। और कंटिन्यू एजुकेशन लाइक इंक्लूडिंग एंगेजिंग होलिस्टिक एडल्ट एजुकेशन कोर्स इन आर्ट, साइंस एक्सेट्रा। तो ये सारी जो है कंपोनेंट जो है वो इसमें कैटर किए जाएंगे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में। ये फाइनेंशियल ईयर आपको कब से कब तक के लिए ये याद करने की ज़रूरत है। या और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस स्कीम के अंदर नॉन लिटरेट ऑफ एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव, तो 15 ईयर्स एंड अबव के जो है नॉन लिटरेट जो है वो इसमें कवर्ड होंगे इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। द टारगेट जो है इसका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर 2020-27 वो 5 करोड़ लर्नर्स है एट 1 करोड़ पर ईयर। मतलब 5 करोड़ लर्नर करने हैं 2027 तक, 1 करोड़ पर ईयर, बाय यूजिंग द ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, OTLS बोलते हैं जिसको। अब हम कुछ ये थोड़ा डाटा है, मतलब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख लेते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन जो है 1976 तक एक स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन उसके बाद वो जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। कौन कौन सी फंडामेंटल राइट एजुकेशन से रिलेटेड है? आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 28 जो है जो आपका रिलीजियस जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम वाले जो आर्टिकल हैं, उसमें आर्टिकल 28 है जो फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये भी आर्टिकल 28 जो है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। ये फिर आपका माइनॉरिटीज और कल्चरल राइट से रिलेटेड 29-30 है। इसमें क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एंड आर्टिकल 30 जो है आपका राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है चारों फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल्स हैं वो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आपके 3 आर्टिकल हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है। पहला राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस। फिर आर्टिकल 45 जो है वो बात करता है फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन का एंड फॉर अर्ली चाइल्डहुड बिलो द 6 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ आप ध्यान रखेंगे बिलो 6 ईयर्स ऑफ द एज। आप मुझे बताएंगे ये फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन में एज लिमिट क्या है? फंडामेंटल राइट में बताएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो बिलो 6 ईयर्स है, आप फंडामेंटल राइट में बताएंगे। फिर आर्टिकल 46 जो बात करता है, प्रोवाइड फॉर द स्पेशल केयर फॉर द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन 46 से रिलेट करता है। ये 6 साल तक के लिए बताता है। ये राइट टू एजुकेशन, टू वर्क टू एजुकेशन बताता है। आप कमेंट बॉक्स में आर्टिकल 21 का जो है एज लिमिट बताएंगे, एज लिमिट। ठीक है।
और ये भी बताएंगे कि एजुकेशन जो है कंकरेंट सब्जेक्ट में कौन से आर्टिकल से आया था, सॉरी कौन से अमेंडमेंट से आया था। अमेंडमेंट बताएंगे, कंकरेंट लिस्ट का अमेंडमेंट, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो कौशल से ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो स्कीम जो लॉन्च हुई थी 2015 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू अंडर स्किल इंडिया मिशन, और अभी इसका जो है थर्ड फेज लॉन्च हुआ है। तो इसका थर्ड फेज लॉन्च हुआ है, जो फर्स्ट फेज था वो 2015 में लॉन्च हुआ था। इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा वो एनएसडीसी करेगा। आप मुझको बताएंगे एनएसडीसी जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एनएसडीसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आप मुझे बताएंगे एनएसडीसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। The objective of this skill certification is to enable a large number of Indian youth to take up the industry relevant skill training to secure a better livelihood। तो स्किल ट्रेनिंग के ऊपर बेसिकली इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है वॉच प्रोग्राम। तो वॉच प्रोग्राम ऑलरेडी सबको पता होगा वॉच प्रोग्राम क्या होता है, लेकिन इसका जो मेन जो मैंने इंक्लूड किया है वो इसलिए किया है कि वॉच प्रोग्राम किसने इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ याद रखना यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इन सबसे कंफ्यूज मत हो जाना, आईएमएफ और इन सबसे, इट इज यूनिसेफ। वॉच प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूनिसेफ। तो वॉच का मतलब क्या है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो दिस इज अ वॉच प्रोग्राम। तो बेसिकली ये ऑफर करता है एक सिंपल सॉल्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल टू रीच द चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड देम ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ, जिससे उनको जो है लोअर रिस्क हो सके एक प्रिवेंटेबल डिसीज का। तो इसमें क्या है, प्रोवाइड करा जाएगा सेफ एंड एसेसिबल ड्रिंकिंग वाटर, और हाइजीन और सैनिटेशन उनकी इंप्रूव करी जाएगी इन कम्युनिटीज। ये जो बेसिकली वॉच प्रोग्राम है वो विद इन द इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इसका फोकस क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है उसको इम्प्लीमेंट करना। 6 किसके बारे में बात करता है कि इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल के बारे में बात करता है। तो ये जो वॉच प्रोग्राम है वो SDG 6 को जो है फुलफिल कर रहा है। अब एक नोट है छोटा सा, सबको ही पता होगा स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2014 में। ओके, एक और स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो लॉन्च हुई थी आपकी अगस्त 2021 में। इसका काम क्या, पॉलिसी का एम ये है कि जितने भी आपके ओल्ड, अनफिट और पॉल्यूटिंग व्हीकल हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उनको जो है उनको स्क्रैप कर देना, और फिर जिससे जो नए ऑटोमेटेड व्हीकल आए उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। तो इसमें क्या है कि एज पर द लॉ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर अ पैसेंजर व्हीकल इज वैलिड फॉर 15 ईयर्स। मतलब आपने जैसे अगर रजिस्ट्रेशन कराया अपने व्हीकल का, जब आप व्हीकल खरीदते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो पैसेंजर व्हीकल का जो वो रजिस्ट्रेशन है वो 15 ईयर्स तक वैलिड होगा, 15 ईयर्स तक वैलिड होगा और डेट ऑफ इशू तक। और कमर्शियल व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 ईयर तक वैलिड होगा। सपोज आपने एक कार है वो खरीदी 2021 के अंदर, 2021 के अंदर खरीदी कार, आपने उसका रजिस्ट्रेशन कराया, आरसी, रजिस्ट्रेशन किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आरसी तो समझ में ही आ गया होगा ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आरसी मिलती है आपको, आरटी ऑफिस जाते हैं तो आरसी मिलती है, तो वो आरसी जब आप इशू कराते हैं तो वो अब इसके नए लॉ के अकॉर्डिंग, जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, वो आरसी जो है आपकी पैसेंजर व्हीकल की आरसी जो है वो 15 ईयर्स तक वैलिड होगी, 15 ईयर्स तक वैलिड होगी। उसके बाद क्या है, या तो आप उसको स्क्रैप करा सकते हैं और फिर आपको कुछ अमाउंट मिल जाएगा, या फिर आप री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इज बेटर टू आफ्टर 15 ईयर्स उसका स्क्रैप करा दे। तो यही व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। मतलब आपको स्क्रैप कराने पे जो सरकार है वो आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। मतलब आप बेसिकली बूस्ट कर रही है कि पुराने व्हीकल्स को डिस्कार्ड करके नए व्हीकल्स जो अनफिट हैं, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब एक फिटनेस टेस्ट होगा उसका 15 ईयर्स के बाद, फिर आपकी एक नई रजिस्ट्रेशन जनरेट होगा। तो पुराने व्हीकल जो हैं, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, अनफिट हैं और पुराने हो चुके हैं, तो उनको डिस्कार्ड करने की मतलब ये एक तरह की पॉलिसी है।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो एक डाटा आया था उसमें बताया था कि इंडिया के अंदर 2.1 करोड़ व्हीकल जो है 20 साल से ऊपर है, जिसमें हाईएस्ट नंबर जो है कर्नाटका का है, दिल्ली का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। तो हाईएस्ट कर्नाटका, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश। इतने व्हीकल्स जो है ओल्डर देन 20 ईयर्स है। तो सरकार तो जो पैसेंजर 15 की बात कर रही है, कमर्शियल 10 की बात कर रही है, 20 ईयर्स ओल्ड। तो सोचो कितना पोल्यूशन ये क्रिएट कर रहे होंगे, कितने अनफिट होंगे ये व्हीकल्स की पैसेंजर को ट्रैवल करने के लिए। तो इसी वजह से जो है अब अनफिट होगा तो क्या होगा, अनफिट होगा तो एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होंगे, एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे तो गवर्नमेंट को लॉस भी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी लॉस है, जो उसमें लोगों को ट्रेजिडी मतलब लोग अपनी लाइफ भी लॉस कर देते हैं, और ये सारा चीज़ें जो है होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है इसमें बचा जा सकता है। पॉल्यूशन से तो पॉल्यूशन तो है ही एक और फैक्टर, पर ये सारी चीज़ें भी जो है फैक्टर है। नेक्स्ट स्कीम हो गई जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन कैंपेन जो है मार्च 2022 वर्ल्ड वाटर डे के अंदर जो है लॉन्च किया था। तो बेसिकली ये नेशन वाइड कैंपेन है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसका काम था कि सेव करना और कंजर्व करना रेन वाटर, और थीम थी कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो बेसिकली एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात की गई है इसमें, कि आपको जितना भी आपका जो पानी है उसको कंजर्व करना है। और ये लॉन्च हुआ था 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर 2021 तक इन प्री मॉनसून एंड मॉनसून पीरियड ऑफ 2021, कवरिंग बोथ द रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। तो प्री मॉनसून और मॉनसून पीरियड के अंदर कैच द रेन जो है वो आपका लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री एक अर्बन भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी है, ये ग्रामीण है। तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। बेसिकली जो आपकी जो इंदिरा आवास योजना स्कीम थी उसको ही रीस्ट्रक्चर्ड करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बना दिया। इसमें क्या था कि बेसिकली इसमें ये स्कीम ये बताती है कि हाउसिंग फॉर ऑल जो है उसको बूस्ट किया जाएगा, एंड बाय 2022 तक जो है हर इंसान के पास एक घर होगा, जिसमें मतलब एक पक्का हाउस होगा जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ होंगी, मतलब वॉशरूम होगा और जितने आपके जो है टैप वाटर होगा। तो ये सारी जो है बेसिक एमिनिटीज़ मतलब प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक पक्का हाउस होगा, साथ में उसके साथ बेसिक एमिनिटीज़ होगी। 2022 तक सबके पास एक घर होना चाहिए, ये जो है एम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 2015 में लॉन्च हुआ था, रीस्ट्रक्चर्ड है इंदिरा आवास योजना का। स्वामित्व स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। आप मुझे बताएंगे 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को? अच्छा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ द विलेज एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो सर्वे मतलब विलेज के जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उनका जो है उन रिकॉर्ड का सर्वे किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। तो मतलब एक तरह से जो आपके रिकॉर्ड हैं डिजिटाइज जो टेक्नोलॉजी यूज करके सर्वे किया जाएगा, उनको डिजिटल रिकॉर्ड बना दिया जाएगा। जैसे गांव में बहुत होता है ना, ये ज़मीन किसकी है, ये किसकी है, तो अब नहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब आपको सर्वे के अकॉर्डिंग जो है आपका रिकॉर्ड जो है डिजिटल हो जाएगा, लैंड रिकॉर्ड। तो स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और ये कवर करेगा 6.2 लाख विलेज ऑफ द कंट्री फॉर 5 ईयर। ये ईयर याद करने की ज़रूरत है, 2021 से 2025। अब ई संता स्कीम तो सिंपल ही है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद कर लें। ई संता जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे एक्वा मार्केट को जो डिवाइड हो चुकी हैं उनको एंड कर सके। तो एक तरह का पेपरलेस एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड इनिशिएटिव है। तो ई संता इज अ ट्रेड इनिशिएटिव बिटवीन द फार्मर एंड द एक्सपोर्टर। तो जितने भी आपके मरीन प्रोडक्ट हैं उनको बूस्ट करने के लिए। तो बेसिकली ई संता का एक वेब पोर्टल है जो स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन ऑफ ऑगमेंटिंग नास्का फार्मर ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो ये जो है ई संटा डिनोट करता है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है लॉन्च हुआ था स्कीम गोरखपुर से 2019 में, 24 फरवरी 2019 में हुआ था, लेकिन इफेक्टिव जो है वो पहले से ही हो गया था। मतलब जो आपके इंस्टॉलमेंट मिलनी शुरू हो गई थी वो पहले से ही हो गई थी, 1 दिसंबर 2018 से इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू हो गया था। तो प्रधानमंत्री किसान जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 100% फंडिंग देती है, मतलब कोई स्टेट से कोई फंडिंग नहीं है। तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ही होता है, सेंट्रल सेक्टर का स्कीम का मतलब ये होता है कि उसकी जितनी भी फंडिंग है वो प्योरली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्योरली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि उसकी जो फंडिंग है वो सेंट्रल और स्टेट कुछ रेशियो में जो है वो फंड कर रहे हैं। वो कितना भी हो सकता है, 60-40 का रेशियो हो सकता है, 75-25 का रेशियो हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प द फार्मर फाइनेंशियली उनको हेल्प करने के लिए। इस स्कीम के अंदर जो है इनकम सपोर्ट दिया जाएगा पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2000 के इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3 बार जो है ये दिया जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 6000 एंड विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। तो जितनी भी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज है। अब देखिए यहाँ एक नोट करने वाली बात है, वैसे मैं उस स्कीम को आगे कवर करूंगी, लेकिन आप एक चीज बताइए कि इसमें जो है ऑल लैंड होल्डर है, मतलब ये स्कीम सारे जो लैंड होल्डर है उनके बारे में बात करती है। एक ऐसी स्कीम है फार्मर की जो स्मॉल एंड मार्जिनल के बारे में बात करती है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। आप उस स्कीम का नाम बताएंगे। ये एक ऐसी स्कीम है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के बारे में बात करती है, उसका नाम बताएंगे। तो यहाँ डेफिनेशन ऑफ द फैमिली क्या है कि मतलब लैंड होल्ड फार्मर फैमिली को दिया जाएगा ना, तो फैमिली क्या है कि हस्बैंड, वाइफ और उसके माइनर चिल्ड्रन, सिर्फ ये 3 लोग इंक्लूडेड हैं और कोई जो है उस फैमिली में कंसीडर नहीं होगा। तो बेसिकली इस स्कीम जो है एक तरह का मिनिमम इनकम सपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है इंस्पायर्ड हुई है बाय रायतू बंधु स्कीम जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। तो रायतू बंधु स्कीम जो है ऑलमोस्ट मतलब ये ऐसी ही स्कीम है और ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट की थी। फिर नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 2016 में लॉन्च हुआ था यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट से। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। उज्ज्वला जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इंट्रोड्यूस की थी कि जितने भी आपके अवेलेबल कराना कुकिंग फ्यूल सच एज एलपीजी टू रूरल हाउस होल्ड। तो उज्ज्वला 1 जो है उसमें 2018 में जो है विमेन फ्रॉम 7 अदर कैटेगरीज जो ब्रॉड की गई अंडर द स्कीम, जैसे SC/STs विमेन हो गई, दोज हु अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, बेनिफिशियरी ऑफ अंत्योदया एंड फॉरेस्ट डवेलर, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की, टी गार्डन्स की, तो इन सबको इंक्लूड किया गया। इनिशियली क्या है कि 5 करोड़ BPL जो हाउस होल्ड थे वो टारगेटेड थे उज्ज्वला के अंदर, और इसका टारगेट जो अचीव करना था वो 31 मार्च 2019 तक करना था। लेकिन उसके बाद टारगेट जो है लेटर रिवाइज हो गया, 5 करोड़ की जगह 80 मिलियन LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने थे, और ये जो है अगस्त 2019 में ही अचीव हो गया। 7 महीने जो है टारगेट थे, मार्च 2020 डेडलाइन थी इसकी 80 की, लेकिन 7 महीने पहले ही अचीव हो गया। अभी जो है 2021 में जो है उज्ज्वला 2.0 जो है वो लॉन्च हुआ है। ये भी जो है यूपी के अंदर हुआ है अगस्त 2021 में महोबा के अंदर, और इसमें क्या है कि एडिशनल 10 मिलियन LPG कनेक्शन जो है प्रोवाइड होंगे एंड द प्रोविजन फॉर दीज LPG कनेक्शन वाज अनाउंस्ड इन द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो 10 मिलियन एडिशनल और होंगे, और महोबा में हुआ था, ध्यान रखना, अगस्त 2021 में, और बलिया वाली भी याद रखना 2016 में फेज 1 हुआ था, अब फेज 2 हुआ है। तो ये प्रीलिम्स कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 कोर्स हैं, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।